क्या आपने कभी सोचा है कि आपको थकान महसूस क्यों होती है? चलने पर आपके पैरों में अकड़न क्यों महसूस होती है? नींद पूरी करने के बाद भी आपको नींद क्यों आ रही है? शायद आप ये सोचते हैं कि ये तो उम्र का असर है, लेकिन असल के अंदर ये बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी को बताता है। वो कमी जो चुपचाप आपके शरीर की हर कोशिका को कमजोर कर रही है। भारत में हर 4 में से 3 लोगों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और उन्हें इस चीज का पता ही नहीं है। आज इस वीडियो में जानेंगे विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा किया जाए, कौन सी चीज खाकर हम विटामिन डी की कमी को साइंटिफिक तौर पर पूरा कर सकते हैं, वाटर थेरेपी इसमें कितना रोल प्ले करती है। इसके अलावा सुबह से रात तक का कौन सा रूटीन होना चाहिए जो आपकी हड्डियों को मजबूत कर दे, नींद अच्छी लाने में सहायक हो और आपके मनोबल को भी अच्छा कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन डी कोई साधारण विटामिन नहीं है, ये एक हार्मोन जैसा पोषक तत्व है जो शरीर की हर 200 से ज्यादा फंक्शन में काम आता है। ये कैल्शियम और फास्फोरस को हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है, मांसपेशियों की ताकत को बनाए रखता है और आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। साइंटिफिक तौर पर देखें तो विटामिन डी की कमी होने से शरीर में कैल्शियम का उपयोग नहीं हो पाता, जिससे धीरे धीरे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। यही नहीं, ओस्टियोपोरोसिस, जॉइंट पेन, बैक पेन और हेयर फॉल जैसी समस्याएं भी सामने आने लगती हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि विटामिन डी की कमी किनको होती है और क्यों होती है, तो चलिए जानते हैं। जो लोग ऑफिस या घर में 8 से 10 घंटे बंद रहते हैं, जो हमेशा सनस्क्रीन लगाकर ही धूप में निकलते हैं। इसके अलावा बुजुर्ग जिनकी त्वचा विटामिन डी बनाना भूल चुकी है। इसके अलावा प्रेगनेंसी टाइम के अंदर भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसके अलावा जिनकी बॉडी के अंदर मोटापा बहुत ज्यादा है, जिसके कारण चर्बी विटामिन डी को स्टोर नहीं करती। अब बिना रिपोर्ट के हम अपनी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी के लक्षणों को कैसे पहचाने, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बार बार थकावट होना, कमर दर्द या घुटनों में दर्द लगातार रहना, मूड स्विंग रहना या डिप्रेशन में रहना, बालों का झड़ना, रात को नींद अच्छे से ना आना। इसके अलावा सर्दी जुकाम बार बार हो जाना, सांस फूलना। WHO की रिपोर्ट कहती है कि विटामिन डी की कमी डिप्रेशन, डायबिटीज, अर्थराइटिस और थायराइड जैसी बीमारियों को बढ़ाती है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल लग रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सी चीज आपने खानी है, चाहे हफ्ते में 2 से 3 बार खाएं। इसके अलावा वाटर थेरेपी विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए कैसे काम करती है। अब सबसे साधारण सी जो खाने वाली चीज है वो है मशरूम। मशरूम के अंदर एग्रोस्टेरोल नाम का एक तत्व पाया जाता है जो सूरज की रोशनी में विटामिन डी बनाने में मदद करता है। आपको हफ्ते में 3 बार सन ड्राई मशरूम जरूर खानी चाहिए। आप इसका सूप बनाकर हल्का सा रोस्ट करके किसी भी तरीके से खा सकते हैं। ये मशरूम नियमित तौर पर अगर आप हफ्ते में 3 दिन खाते हैं तो ये घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द को दूर करके मांसपेशियों को अच्छा करती है और हार्मोन्स को भी अच्छा करती है। इससे हमारी बॉडी में बुरा कोलेस्ट्रॉल भी दूर होता है। बात करते हैं सनलाइट की। आयुर्वेद कहता है कि सूर्य ही प्राण का स्रोत है। सुबह 8 से 10 बजे के बीच की हल्की धूप और शाम 4 से 5:30 बजे की सुनहरी किरणें, ये समय शरीर में विटामिन डी को बनाने का है, अगर आप सूरज की रोशनी से बनाना चाहते हैं। इसके अलावा जो वाटर थेरेपी है वो कैसे काम करती है विटामिन डी को बनाने में। आपको कांच की ट्रांसपेरेंट बोतल लेनी है। कांच की ट्रांसपेरेंट बोतल, उसको आधा पानी का भर दीजिए और सूरज की रोशनी में रख दीजिए। कम से कम 4 से 5 घंटे की दिन की धूप लगने दीजिए। ये पानी 4 से 5 घंटे में अच्छे से चार्ज हो जाएगा। फिर इस पानी का सेवन करिए। बाकी अगर अलग से प्यास लगती है पूरे दिन में तो नॉर्मल पानी पीना है, लेकिन रोजाना दिन में वो आधी बोतल पानी जो सन थेरेपी से चार्ज होता है, सूरज की रोशनी से चार्ज होता है, वो जरूर पीना है। इसके अंदर अच्छी मात्रा में विटामिन डी आ जाता है। इसके अलावा हो सके तो जैसे मैंने आपको बताया कि 15 से 20 मिनट धूप में बैठना है, तो अगर आप तिल के तेल की या सरसों के तेल से हल्की बॉडी पर मालिश करके सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो विटामिन डी और अच्छे से बनेगा। क्या आप अभी ये जानना चाहते हैं कि पूरे दिन का आपका कैसा रूटीन रहना चाहिए? अगर आपकी भी रिपोर्ट के अंदर विटामिन डी की कमी आ चुकी है तो मैं आपको सुबह पानी पीने से लेकर रात के सोने तक का रूटीन बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपने सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीना है।
जो कम से कम आधा घंटा पहले सूरज की रोशनी में रखा हो। उसके बाद 5 मिनट का ग्रेटिट्यूड कीजिए सूरज की रोशनी में ही बैठकर, और लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। फिर आपने तिल के तेल से बॉडी पर मालिश करनी है और 15 मिनट की धूप लेनी है। हो सके तो वहां सूर्य नमस्कार भी कीजिए। नाश्ते में आप मशरूम का सूप ले सकते हैं या फिर दूध ले सकते हैं, देसी घी से बनी चीजें ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडे ले सकते हैं, नहीं तो सोया मिल्क भी ले सकते हैं। दोपहर के अंदर आप दही, पनीर, तिल, मेथी, ये सब चीजें लें। फास्फोरस से भरी हुई चीजें भी आपने खानी है। और दिन में एक बार, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसपेरेंट कांच की बोतल के अंदर रखा हुआ पानी पीना है, तो वो आपने कम से कम 2 से 3 गिलास पानी जरूर पीना है। शाम के समय 4 से 5:30 के बीच में फिर आप 10 से 15 मिनट की धूप लीजिए। इसके अलावा स्ट्रेस दूर करने के लिए गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस को छोड़िए। डिनर में आपने हल्का खाना खाना है। आप दलिया है, ओट्स है। सोने से पहले तिल के तेल की पैरों के तलवों पर मालिश कीजिए। इसके अलावा सोने से 2 घंटे पहले इलेक्ट्रॉनिक चीजों को छोड़ दीजिए, यानी कि स्क्रीन टाइम को, मोबाइल है, लैपटॉप है, उन्हें छोड़ दीजिए। 10 बजे आप सो जाइए ताकि मेलाटोनिन और विटामिन डी का संतुलन बन सके। दोस्तों, विटामिन डी केवल हड्डियों को पोषण नहीं, ये जीवन की ऊर्जा है। आज अगर आप धूप से जुड़ जाएं तो कल आपकी हड्डियां, नींद, इम्यूनिटी, ये सब चीजें आपको थैंक यू बोलेंगी। क्योंकि जब सूरज आपकी त्वचा को छूता है तो सिर्फ विटामिन डी नहीं बनता, ये आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लाता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।